स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर डाटा टाइप की। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, जिसमें वैल्यू हम स्टोर करवा लेते हैं 45। अब ये जो 45 इंटीजर मैंने इसके अंदर स्टोर करवाया है, इसकी अलामत ये है, इसकी निशानी ये है, इसमें अशारिया नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 0.3, फिर ये बन जाएगा फ्लोट डाटा टाइप। तो यानी कि ऐसे नंबर्स जिनकी आइडेंटिटी जो होती है वो होल नंबर्स होते हैं, यानी इसमें ये डेसिमल नंबर्स नहीं होते, इसमें पॉइंट्स नहीं होते। ऐसी डाटा की टाइप को हम लोग इंटीजर डाटा टाइप कह देते हैं। अब इसको हम लोग पहले प्रिंट करवा के भी देखते हैं, फिर हम पूछते हैं इंटरप्रेटर से कि टाइप तुम बताओ कि इसकी टाइप क्या है। सबसे पहले हम इसकी ये लिख लेते हैं कि ये किसको हमने प्रिंट करवाना है, वो एक्स है। या फिर आप यहाँ पे लिख लें एक बिल्ट इन फंक्शन होता है टाइप, और उसके अंदर आप एक पैरामीटर पास कर दें जिसको आपने चेक करना है कि इसकी टाइप है क्या। अब इतने का जब हम लोग प्रिंट लेंगे तो हमें बता देगा कि इसकी टाइप क्या है, एक्स की टाइप क्या है। लेकिन हम लोग इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवाना चाहते हैं कि वो किसकी वैल्यू इंटीजर है, तो वो बेसिकली हम कॉमा लगाकर उसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये इंटीजर डाटा टाइप है, और ये हमारे पास उसको डिकोड करने के लिए, समझने के लिए हमने यहाँ पे उसकी डेक्स चेकिंग की है, ड्राई रन यानी कि किया है हमने उसे। 45 एक नंबर है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। स्टूडेंट्स अब सेकंड डाटा टाइप की बात करेंगे। सेकंड डाटा टाइप का नाम है जी फ्लोट डाटा टाइप। तो फ्लोट डाटा टाइप के लिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एरिया वेरिएबल का नाम, और इसको मैं कह देता हूँ कोई भी एरिया की वैल्यू है 3.9। तो ये हमारे पास जो नंबर है ये पॉइंट्स की शक्ल में है। ये हमारे पास जो फॉर्मेट है इसमें हम लोग पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज लिखेंगे। तो ऐसी डाटा की टाइप जो पॉइंट्स की शक्ल में होती है उसको हम लोग बोल देते हैं फ्लोट डाटा टाइप। तो एज इट इज हम इसको प्रिंट करवा कर देखेंगे कि इंटरप्रेटर हमें इसका क्या बताता है कि इस चीज का आउटपुट क्या है इसकी, और इसकी टाइप क्या है जी हमारे पास। हम सबसे पहले टाइप का कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद हम उसको एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, वो हमें इसकी टाइप बता देगा। किसकी टाइप बताएगा, उस वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे लिखते हैं ताकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हमें वो बता दे। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपके सामने आउटपुट आ चुकी है 3.9। इसकी डाटा टाइप हमारे पास फ्लोट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे अगली जो डाटा टाइप है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है जी स्ट्रिंग, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली डाटा टाइप। तो फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल है जी एड्रेस, ठीक है एड्रेस, और इसको आप वैल्यू दें। फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं यहाँ पे लाहौर। अब ये स्ट्रिंग डाटा टाइप कहलाएगी, यानी कि इसमें कलेक्शन ऑफ मैनी कैरेक्टर्स हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी एज इट इज प्रिंट करवा के देख लेंगे। हम इसको इससे पहले इसकी टाइप पूछेंगे, टाइप बताओ भाई कौन सी है तुम्हारी। उसके बाद हम यहाँ पे जिसकी टाइप चेक करनी है उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो लेट्स चेक रन इट। अच्छा समथिंग वेंट रॉन्ग, वो कहता है जी आपने ये जो टाइप के बाद आपने ये तो कहा ही नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं कि टाइप किसकी बतानी है। तो हमें एड्रेस की टाइप बता दो क्या है, ये आगे एड्रेस भी बता दो कि एड्रेस क्या है। अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे और रिजल्ट आप लोग के सामने है, आप लोग देख सकते हैं स्ट्रिंग के जो डाटा टाइप है उसमें वैल्यू हमने लाहौर को रखवाया है। स्टूडेंट इससे जो अगली डाटा टाइप जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे वो है जी कम्प्लेक्स डाटा टाइप। तो कम्प्लेक्स के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ डाटा इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2J। अब 2 इंटीजर है, ठीक है, J कैरेक्टर है। अब इंटरप्रेटर यहाँ पे कंफ्यूज है, वो कहता है कि ना ये कैरेक्टर है ना ही ये न्यूमेरिक है, तो इसको मैं कम्प्लेक्स डाटा टाइप कह देता हूँ। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये पहले भाई इसकी टाइप बताओ तुम, वो कौन सी है, और इसके बाद किसकी टाइप बतानी है, इस वेरिएबल की जिसमें डाटा 2J स्टोर है, और जो डाटा है वो भी हमें दिखा दो, ठीक है। ये लाइन का मतलब ये है। अगेन रिपीट इट अगेन, इसको एग्जीक्यूट करें। ये देखिए रिजल्ट्स हैं जी 2J इसने प्रिंट दिया कि इसकी डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे पता चला, ये टाइप से हमें पता चल गया। इससे अगली जो डाटा टाइप है वो है जी बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप कौन सी डाटा टाइप होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टेटस इज इक्वल टू मेरे पास फॉर एग्जांपल ट्रू। ये एक बुलियन डाटा टाइप होती है। एट अ टाइम या ये ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इसी तरह से आप लोग और लिख लें, स्टेटस ऊपर वाला 1 कह लें, ये निचले वाला 2 कह लें, इज इक्वल टू ये फॉल्स। ये लें, ट्रू फॉल्स के लिए जो डाटा टाइप यूज होती है उसको हम लोग बोल देते हैं बुलियन। इसको भी हम पिछली डाटा टाइप की तरह चेक करते हैं जी। बताओ
तो हम भी ये स्टेटस 1 से पूछ लेते हैं तुम्हारी टाइप क्या है, और यहाँ पे स्टेटस 1 से ये भी पूछ लेते हैं कि तुम्हारे अंदर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स चेक इट, एग्जीक्यूट इट, और ये हमें बता रहा है कि इसकी ट्रू की डाटा टाइप यहाँ पे ये देखिए ट्रू स्टेटस 1 में स्टोर है, इसकी डाटा टाइप बूलियन है। तो इसी तरह से अगर आप इसी जगह पे स्टेटस 2 कर देते हैं तो वो उसके बारे में बताएगा कि इसकी डाटा टाइप भी बूलियन है। नहीं, ये ले इसको एग्जीक्यूट किया हमने, ये हो गया जी हमारे पास फॉल्स और ये बूलियन डाटा टाइप। स्टूडेंट्स, अब जो डाटा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली डाटा टाइप है। लीजिए जी, वो है जी आपके सामने लिस्ट डाटा टाइप। लिस्ट क्या है जी? बेसिकली लिस्ट इज इक्वल टू, और इसको लिखने का तरीकाकार ये है, हमेशा आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होता है। तो लिस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 है जी मेरे पास, इसके बाद यहाँ पे 2, और इसके बाद अगेन डिफरेंट इसमें हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, सेम वैल्यूज भी हो सकती हैं, यानी कि लिस्ट में जो हमारे जितने भी आइटम्स होंगे ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप इसमें वैल्यूज को मजीद ऐड कर सकते हैं, इसमें से रिमूव कर सकते हैं, इनको अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तो एग्जीक्यूशन टाइम पे विद द हेल्प ऑफ लूप्स या अदर कोडिंग टेक्निक्स के थ्रू आप इसको रन टाइम पे चेंज करवा सकते हैं। 4 भी इसमें ऐड हो जाएगा, आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव भी कर देगा। ये कैसी डाटा टाइप है, इसको हम लोग लिखते हैं जी प्रिंट के जरिए, चेक करते हैं जी ये हमें क्या आता है, लेकिन हमें पहले इसकी टाइप भी पूछनी है कि तुम्हारी टाइप कौन सी है। टाइप जब पूछेंगे हम लिख देंगे यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग वो लिस्ट भी उसको कहते हैं प्रिंट करवा दो जिसकी मैं आपसे टाइप पूछ रहा हूँ। चलिए इंटरप्रेटर ये उसने हमें आंसर दे दिया, यहाँ पे ये लिस्ट है, डाटा टाइप 1 2 3 एंड 4, ये ऐसे ऐसे इनमें ये इंडेक्सिंग होती है इसके पीछे, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इंडेक्स वाइज भी हम इसे डाटा फेच कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसमें डाटा रन टाइम पे चेंज हो सकता है, इसमें डाटा ऐड भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है और अपडेट भी हो सकता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगली डाटा टाइप की तरफ। उस डाटा टाइप का नाम है जी टपल। हमेशा से कंपैरिजन के लिए टपल एंड लिस्ट के बारे में पूछा जाता है। इंटरव्यूज क्वेश्चन में अक्सर यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। इनमें एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि जो टपल्स होती हैं इसमें जो डाटा होता है, आप जब उसमें एक दफा लिख देते हैं डेट कैन नॉट बी चेंज, डेट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। तो इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ये वेरिएबल मैंने ले लिया, इसको हम लोग लिखते हैं पैरेंथेसिस के साथ, ठीक है, इस तरह से। यानी कि मेजर डिफरेंस जो लिस्ट में है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती हैं, इसमें पैरेंथेसिस यूज होती हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैसे ही कुछ लिखने वाले हैं। 1 है मेरे पास, इसके बाद 2, और ये यहाँ पे 3 भी लिख लेते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे अब लिख दिया है, अब वो अल्टर नहीं हो सकता, अब वो चेंज नहीं हो सकता, वो फाइनलाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले भी करवा देते हैं, प्रिंट, और इसकी टाइप पहले पूछ लेते हैं, टाइप तुम्हारी कौन सी है वो बताओ। किसकी टाइप बतानी है? रिकॉर्ड की। और यहाँ पे हमने उसको स्पेलिंग ठीक करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड, दैट्स राइट। इसके बाद हम ये भी देखना चाहते हैं उसमें पढ़ा क्या हुआ है, ठीक है। ये और ये स्पेलिंग मैच होने चाहिए क्योंकि उसी की बेस पे ही हम उसमें से प्रिंट ले रहे हैं। तो ये अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये टपल है इसकी डाटा टाइप, इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर है। अब ये इम्यूटेबल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही अपडेट कर सकते हैं इसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हाँ, कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो जैसे मर्जी आप इसको करें, यानी इसमें अपेंड का फंक्शन नहीं है, अपडेट का फंक्शन नहीं है, आप ऐसा इसमें कुछ नहीं कर सकते। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगले डाटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। उस डाटा टाइप का नाम है जी सेट। सेट एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप जितना भी डाटा लिखेंगे उसमें डाटा जो रिपीट होगा, ठीक है, जितना भी डाटा रिपीट हो उसको 1 टाइम काउंट करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा, बाकियों को वो स्किप कर देगा। इस चीज को बोल देते हैं हम सेट डाटा टाइप। तो लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा है, क्या वेरिएबल है, इस तरह से आपने कीवर्ड यूज करना है यहाँ पे सेट, ठीक है। अब सेट जो है इसको आप दे दें वैल्यूज, कि आप उस सेट में क्या लिखवाना चाहते हैं। अब 2 तरह की इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एक तो स्ट्रिंग कर सकते हैं, दिस इज माय बुक। ये एक मेरे पास जो एक ऐसी सेट की एंट्री है जिसमें स्ट्रिंग है, ठीक है, सेट विद स्ट्रिंग कह लें आप, मैं वही लिख देता हूँ। चलें, सेट विद स्ट्रिंग एग्जाम्पल,
यानी कि इसमें एक कंप्लीट स्ट्रिंग मैंने लिख दी, उसमें स्पेसेस भी काउंट होंगी। तो इससे पहले कि मैं प्रिंट का फंक्शन लगाऊं, आप लोग ज़रा खुद ज़हन से सोचिए कि इसकी आउटपुट क्या आ सकती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी डाटा को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट की कमांड। इसके बाद इससे टाइप भी पूछ लेते हैं, भाई तुम अपने टाइप भी बताओ, और किसकी टाइप पूछनी है, डाटा की। इसके बाद हम उसको कह देते हैं ये डाटा भी प्रिंट करवा के दो हमें, कि जो आप इस सेट के अंदर डाटा लिए बैठे हो वो है क्या, वो हमें डिस्प्ले दे दो। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हेयर यू कैन सी डैट कि एक उसने क्या किया, डाटा टाइप की जो हमारे पास है, इसकी जो डाटा टाइप है वो सेट है, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। आगे ये क्या है, इस पे जरा गौर कीजिए। इसको समझने से पहले जरा यहाँ पे फोकस कीजिए, सेट विद स्ट्रिंग एग्जांपल। इसमें एस कितनी दफा आया है, 1 2, सिर्फ 2 दफा आया है। इसमें देखिए एस कितनी दफा है, 1, फिर आगे एस नहीं है। ई कितनी दफा इसमें आया है, ई 1 2 दफा 3 दफा है। यहाँ पे ई कितनी दफा आया है, ओनली 1 टाइम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। वो एग्जांपल ये है हमारे पास, ये स्पेस कितनी दफा आई है, 1 2 3। यहाँ पे स्पेस कितनी दफा वो काउंट कर रहा है, ओनली 1 टाइम। यानी वो एक एंट्री रखेगा, दूसरी एंट्री नहीं रखेगा। इसको हम लोग बोल देते हैं सेट डाटा टाइप विद स्ट्रिंग। एक ही तरह से उसको स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा, बट उसमें जो रिपीटिंग आइटम्स होंगी उसको 1 टाइम काउंट करेगा, 1 टाइम उसको मेंशन करेगा, बाकी तमाम को वो स्किप करवा देगा। इसी की एक और एग्जांपल भी हो सकती है, वो ये है कि ये मेरे पास डाटा है और ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल है, रिकॉर्ड इसको कह देते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोल देते हैं सेट विद द यूज ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट में डाटा कुछ हमारे पास इस तरह से होता है, इसके अंदर यानी हम पूरी लिस्ट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बुक, और इसी तरह से यहाँ पे पेन, इसी तरह से अगेन मैं बुक लिख देता हूँ। ठीक है, ये लें जी, इसको अगेन मैं बुक लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने नोट ये करना है कि दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, वो बुक है। अब हमें ये आउटपुट में क्या देगा, इसी को नीचे रिपीट करके लिख दें। पहले हमने डाटा को शो करवाया, अब हम रिकॉर्ड को शो करवाएंगे। रिकॉर्ड की टाइप भी उससे पूछ लेते हैं, भाई इसकी टाइप भी हमें बता दो क्या है, ताकि हमारी कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए। अब ये दो तरह से मतलब सेट में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक है सेट विद बाइनरी, सॉरी सेट विद स्ट्रिंग एग्जांपल है, और ये वाली जो एग्जांपल है ये है सेट विद लिस्ट। ठीक है, एक सेट के अंदर लिस्ट रखी हुई है हम लोगों ने, ये वो चीज है। ठीक है, यानी कि एक सेट में लिस्ट लगा दी है। अब ऊपर वाली की आउटपुट तो मैंने आपको दिखाई दी, निचले वाली आउटपुट बुक उसमें से एक दफा आएगा, पेन भी एक दफा आ जाएगा, क्योंकि वो पूरी लिस्ट में से वर्ड्स को कंपेयर करता है। तो लेट्स चेक। तो ये देखिए आप लोग, इसकी डाटा टाइप भी हमारे पास सेट है, यहाँ पे बुक आउटपुट में आ गई है, दूसरी दफा बुक नहीं आया। ये पेन है, यहाँ पे पेन आ चुके हैं आउटपुट के अंदर। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट जो डाटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर उसको पढ़ने जा रहे हैं। बड़ी ही जबरदस्त किस्म की डाटा टाइप है, इसका नाम है जी डिक्शनरी डाटा टाइप। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डाटा का वेरिएबल है और इसके अंदर हम लोग डिक्शनरी की वैल्यूज को कैसे सेट करवा सकते हैं, यानी ये पेयर के साथ काम करती है। ये जो डाटा टाइप है इसमें दो चीजें लाजमन होती हैं, एक की होती है, दूसरी वैल्यू होती है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे DICT डिक्शनरी, ये वाला कीवर्ड लिखेंगे। इसके बाद आपने लगानी है यहाँ पे पैरेंथेसिस, फिर आपने लगानी है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर आप लोगों ने दो चीजों का कॉम्बिनेशन लिखना है, पेयरिंग के साथ वैल्यूज लिखनी है। फॉर एग्जांपल ये की है, इसके बाद आप लोगों ने कॉलन साइन डाल देने हैं। कॉलन साइन डालने के बाद आप लोगों ने जो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है वो मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। ये बेसिक फॉर्मेट है, जितनी भी वैल्यूज लिखेंगे वो इसी तरह से ही इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। ये लें जी, ये दूसरी की आ गई, ये हमारे पास तीसरी की है और ये हमारे पास चौथी की है। की मीन कि अगर आपने किसी भी वैल्यू तक पहुंचना है तो उसकी की का पता होना चाहिए आपको। ये 1 को हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है। ये की वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब एंड पे कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा इस कॉमा को खत्म कर दें। अब इसको हम इसकी टाइप भी पूछ लेते हैं इससे, भाई अपनी टाइप बताओ तुम्हारी कौन सी है, और लेकिन इससे पहले यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और इस टाइप के किसकी डाटा टाइप पूछनी है, डाटा की। और इसके बाद हमें ये भी रिक्वायर्ड है कि वो डाटा भी बताओ जो तुम्हारे पास है। लेट्स एग्जीक्यूट एंड चेक द रिजल्ट्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के ये डिक्शनरी की डाटा टाइप है 1 2 3 4, उसके अंदर जो कुछ पड़ा उसने हमें डिस्प्ले कर दिया है।
तो वन थिंग इज नोटिसेबल हेयर इज डैट कि ये वाली जो कीज हैं, ठीक है, ये आप रिपीट नहीं करें, ये रिपीट नहीं हो सकती। बाकी जो इसकी वैल्यूज हैं वो रिपीट हो सकती है। मिसाल के तौर पर इन सब के अंदर 1 1 1 1 लिख दो, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा ये भी आप लोगों ने चेक करना है, बल्कि करवा देता हूं कि अगर हम इन सब की एक जैसी रख देते हैं, लेकिन सब की मैंने एक जैसी रख दी है, तो F10 से हम इसको शिफ्ट F10 से एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट्स। वो क्या करता है जी, पहली तमाम वैल्यूज को स्किप कर देता है, लास्ट पे जो होती है उसको ले लेता है और उसको डिस्प्ले कर देता है, ये देखें, और ये उसकी की है। बाकी इन सब को वो इग्नोर कर देता है। यानी कि क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो सिंटैक्स एरर जनरेट नहीं करता, वो यहाँ पे जो लास्ट पे वैल्यू होती है उसको पिक कर लेता है और उसको डिस्प्ले में दे देता है। स्टूडेंट, ये तो थी सारी की सारी डाटा टाइप्स जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की है एक ही लेक्चर के अंदर। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 10 है, बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 20 है, ये दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं ए बी। अब ए जो है बेसिकली और जो कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए, ये जो कॉम्बिनेशन लिखा गया ना यहाँ पे, इसको जरा समझ लें। वीडियो का एंड है, लेकिन इस चीज को ये बड़ी पते की चीज है, इससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है। वो ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता है। मिसाल के तौर पर इसकी नजर में ये 10 भी एक ऑब्जेक्ट है, 20 भी एक ऑब्जेक्ट है, इट इज नॉट अ नंबर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको ये कहा कि ये कॉरस्पॉन्डिंगली काम करो कि ए कोमा बी कोमा ए, बी अपनी वैल्यू ए को दे देगा और ए अपनी वैल्यू बी को दे देगा। यानी कि इसकी एग्जांपल यूं ही समझ लें, ऐसे ही है जैसे आप यूं समझ लें कि ये जो लिखा हुआ है आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए कोमा बी इज इक्वल टू 10 कोमा 20। ये लेंगे, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। अब यहाँ पे ये जो मैंने नीचे लाइन लिखी है, इसका मतलब ये है बी अपनी वैल्यू, ये बी लिखा, बी अपनी वैल्यू ए को दे देगा, ए अपनी वैल्यू बी को दे देगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ए और बी का, ए कोमा बी चेक कर लेते हैं, ए कोमा बी, ये आप देखिएगा कि इन दोनों को वो स्वैप कर देगा, ए की वैल्यू बी में चली जाएगी, बी की वैल्यू ए में चली जाएगी। तो लेट्स चेक, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 20 और 10, 10 एंड 20 एंड 10, जबकि हमारे पास इसकी वैल्यू थी 10 एंड 20। यानी कि मतलब ये है कि इसमें हर एक चीज जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर वो डील करता है। अब बी में क्या पड़ा हुआ था 20, उसने 20 का एड्रेस दे दिया, बेसिकली एड्रेस दे दिया ए को कि ए विल बी इक्वल टू बी। ए के पास कुछ नहीं था, इसलिए बी ने अपनी वैल्यू ए को उठा के दे दी, वो उसको पॉइंट करना शुरू हो गया। तो मतलब ये है एट द एंड कि ये तमाम चीजें जो है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये ईच एंड एवरीथिंग वो ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहा होता है। इसीलिए जितने भी ऑपरेशन इसमें होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ चल रहे होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।